हेलो एवरीवन, एक बार फिर लिटरेचर ऑब्जेक्टिव लिटरेचर के लिए 15 सवालों के साथ ये वीडियो। पहला सवाल हमारे लिए आज है, द अर्लीस्ट नोन पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर वाज। सबसे पहली कविता इंग्लिश लिटरेचर में जो थी वो थी बीवुल्फ। विच ऑफ द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बिब्लिकल पोएम, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बिब्लिकल पोएम। एंग्लो सेक्शन की बिब्लिकल यानी बाइबल पर आधारित जो पोएम थी वो कौन सी थी। तो वो जो पहली पोएम थी, ठीक है, जो पोएम थी जो एंग्लो सेक्शन बाइबल पर आधारित कविता, तो वो थी एक्सोडस। एक्सोडस, ठीक है। आगे देखेंगे, अब लिखा है बीवुल्फ क्या है, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारे पास, बीवुल्फ इज, तो बीवुल्फ क्या है, एन एपिक है ना, एक एपिक है। आगे देखेंगे, बीवुल्फ कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी नरेटिव्स। बीवुल्फ में कितने नरेटिव्स हैं। बीवुल्फ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नरेटिव्स, बीवुल्फ में कितने नरेटिव हैं। तो बीवुल्फ में हैं 3 नरेटिव हैं, 3, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, द लाइन केम ऑन द डार्क नाइट ग्लाइडिंग द शेडोवी प्राउलर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये लाइन ली गई है बीवुल्फ से। आगे देखते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसे कहा, फादर ऑफ लर्निंग इंग्लिश किसे कहा जाता है। तो ये बीड कहा जाता है, बीड को कहा जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ है ना इंग्लिश लर्निंग के, इनके फादर जो है वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, वो बीड कहलाते हैं। फिर आगे लिखा है, द कैरेक्टर ऑफ हिरेंडा अपीयर्स इन। ये जो हिरेंडा का कैरेक्टर है वो कहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये आता है डिवर नाम की कविता में, है ना, डिवर नाम की रचना में जो है ये आता है। आगे है, बीड द फेमस क्रिश्चियन राइटर ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड रोट मोस्टली इन विच लैंग्वेज। बीड एक फेमस हिस्टोरियन भी हैं, आगे बहुत कुछ अभी जानने मिलेगा आपको। तो ये किस लैंग्वेज में मोस्टली लिखा करते थे, तो ये लिखा करते थे लैटिन में लिखा करते थे, राइट। आगे देखेंगे, द लाइफ ऑफ स्पान ऑफ बीड इज़। बीड कब से कब तक जिए हैं, ठीक है। तो बीड जिए हैं 673 से 735, है ना, ये है ना, AD या BC ये कंफर्म नहीं है, ये देखेंगे अभी। आगे देखते हैं, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल वाज रिटन, है ना, बाय। तो ये किसके द्वारा, एक्लेसियल, है ना, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री, है ना, ये किसके, ऑफ इंग्लिश पीपल, है ना, इंग्लिश पीपल, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी बीड के द्वारा ही लिखी गई थी। हिस्ट्री मैंने जैसे कि बताया, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल में वेनरेबल बीड करके व्यक्ति जो थे वो फेमस हिस्टोरियन थे, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री, ये भी नाम से उसको जाना जाता है। आगे देखेंगे, द पोएम द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स हैज़ बिन रिटन, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है साइनवुल्फ के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रेज ऑफ वर्जिनिटी हैज़ बिन रिटन बाय। प्रेज, है ना, फ्रेज ऑफ वर्जिनिटी हैज़ बिन रिटन बाय। प्रेज ऑफ वर्जिनिटी किसके द्वारा लिखा गया है। प्रेज ऑफ वर्जिनिटी लिखा गया है सिडमोन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, सिडमोन के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, द लास्ट नोन पोएम ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड द बाइबल ऑफ मेल्डन वाज रिटन इन, ठीक है, ये किसके द्वारा, देखो फिर से सवाल क्या करें, सॉरी बाइबल की जगह बाइबल पढ़ लिया था हमने, इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं। द लास्ट नोन पोएम ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड द बैटल ऑफ मेल्डन, ठीक है, ये आखिरी एंग्लो सेक्शन की आखिरी पोएम जो थी द बैटल ऑफ मेल्डन, ये कब लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी 991 AD। तो इसके ठीक पहले अभी जो वाला बीड का जो हम टाइम की बात कर रहे थे 900, वो AD की ही बात है, BC की बात नहीं है। आगे देखेंगे, लास्ट सवाल है इस वीडियो का। सवाल ये है कि विच पोएम
विच पोएम डिपिक्ट्स मोस्ट विविडली द ट्राइबल लाइफ ऑफ एंशिएंट इंग्लिश डेज। कौन सी पोएम जो है एंशिएंट इंग्लिश डेज की जो वो है, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल लाइफ जो है, जो उसको विविधता से कौन सी पोएम जो है उसका चित्रण करती है, तो वो है बीवुल्फ, है ना। तो ये भी पता चल गया कि ट्राइबल लाइफ के ऊपर में बीवुल्फ जो इंग्लिश लिटरेचर की पहली कविता है वो इस बारे में थी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।